नमस्कार दोस्तों, जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है। यही इस ब्रह्मांड का नियम है। इसी प्रकार हम इंसान, हमारी धरती या हमारे संसार का अंत भी निश्चित है। लेकिन दोस्तों, यह अंत किस तरह और कैसे होगा, इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि भविष्य को न तो कोई जानता है और न कोई जान सकता है। लेकिन दोस्तों, हमारा विज्ञान पृथ्वी के अंत के बारे में क्या तर्क देता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, पृथ्वी का अंत 2060 में होगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइंस के जनक आइजैक न्यूटन के अनुसार ये दुनिया 2060 तक खत्म हो जाएगी, यानी पृथ्वी पर समस्त मानव जाति का विनाश हो जाएगा। गति के नियम के तमाम फॉर्मूलों का आविष्कार करने वाले न्यूटन ने यह ऐसे ही नहीं कहा था। इसके पीछे एक फॉर्मूला था। आइजैक न्यूटन ने 1704 में एक नोट में लिखा था, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब समय आधा रह जाएगा। न्यूटन ने यह नोट डेनियल की किताब में पढ़ा था, जिसमें समय और आधा समय का जिक्र था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल, यानी 1260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना की और दिन को वर्ष में बदल दिया, यानी 1260 साल। इसके बाद न्यूटन के मन में सवाल उठा कि ये 1260 साल किस वर्ष से शुरू माना जाए। इसके लिए उन्होंने वर्ष 800 को मानक बनाया। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि 800 एडी में रोम में धार्मिक क्रांति आई और रोम के राजा चैलीमैगन ने शासन से ऊपर पोप को स्थान दिया। न्यूटन की गणना के आधार पर 800 में 1260 को जोड़ने पर साल 2060 आया और उन्होंने दुनिया के अंत का साल 2060 बताया। न्यूटन ने 1704 में ही लिख दिया था कि अगर 2060 तक दुनिया का अंत नहीं हुआ तो यह वो साल होगा जब तबाही शुरू होगी। इसके बाद एक दिन पूरी इंसानी सभ्यता और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। वहीं दोस्तों, अन्य वैज्ञानिकों का कहना कि पृथ्वी का अंत एस्टेरॉयड से टकराकर हो जाएगा। दोस्तों, एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि क्षुद्रग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्षुद्रग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है। इनका आकार ग्रहों की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इन्हें क्षुद्रग्रह कहा जाता है। आज से 6 करोड़ साल पहले डायनासोर जैसे जीवों का अंत भी एक क्षुद्रग्रह के टकराने से हुआ था। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जब यह धरती से टकराया तो वहाँ 111 मील चौड़ा और 20 मील गहरा गड्ढा बन गया था। इस टक्कर से इतनी गर्मी पैदा हुई कि कुछ ही मिनटों में धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जिससे धीरे धीरे धरती पर डायनासोर का अंत हो गया। वहीं दोस्तों, यह भी माना जाता है कि धरती का अंत ब्लैक होल में समाकर हो जाएगा। ब्लैक होल ब्रह्मांड का एक ऐसा विशालकाय दानव है जो हर वस्तु को निगल लेता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे नहीं बच सकता है। यह अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को ऐसे निगलता है जैसे मानो उस वस्तु का कभी इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व ही नहीं था। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जिसमें साइंस का कोई भी नियम काम नहीं करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि यह अपने आसपास के प्रत्येक खगोलीय पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है। एक बार इसमें किसी भी पिंड के समाहित हो जाने के बाद फिर से वापस निकलना नामुमकिन है। हमारे ब्रह्मांड में लावारिस ग्रहों की तरह ही लावारिस ब्लैक होल भी घूम रहे हैं। जिस तरह लावारिस ग्रह किसी भी सौरमंडल में प्रवेश कर सकते हैं, उसी प्रकार यह ब्लैक होल भी प्रवेश कर सकते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल एक पूरे सौरमंडल को निगलने की क्षमता रखता है, इसलिए एक ब्लैक होल भी धरती के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले